नमस्कार, जोहार। मैं एमएस सर की पाठशाला में हजारों बागों की नगरी से आप सभी का भारत के संविधान की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रण का, बज चुकी रणभेरियां, हो चुका आगाज रण का, बज चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना। चलिए चलते हैं भारतीय संविधान की शुरुआती स्टेप में। जैसे आपको पता है कि प्लासी की युद्ध 1757 के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब हुआ क्या था, अंग्रेजों की जीत हुई, उसमें उस स्थिति में शुरुआत में क्या हुआ था, उन्हें राजनीतिक अधिकार मिला था। लेकिन जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद तो कहना नहीं है, उसके बाद राजनीतिक आर्थिक सभी प्रकार के अधिकार मिल गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भारत पे शासन करना शुरू करती है। तो सबसे पहले शुरू होता है बंगाल के प्रांत में शासन, सभी जगह इसी तरह शासन शुरू करता है। लेकिन जब शासन चलाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी तो कुछ ना कुछ तो कमियां होगी। उन कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर वह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कई सारे नियम बनाते रहे। उसी में से आज जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था उसको मैं लेकर का पहला और दूसरा, और उसकी मुख्य बातों को जानेंगे। चलिए जानते हैं। ये आपकी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और संविधान की बुनियाद कह सकते हैं, यहीं से बनना शुरू होगा संविधान। तो भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त परिचय शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहता है कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। संसद ये जब आया तो फिर कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका शासन हो गया, तो ब्रिटिश का जो संसद था, इंग्लैंड की संसद थी, उसकी इस पर शासन हो गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। मतलब संसद जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या की, इंग्लैंड की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार क्या मिला, कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य की मान्यता मिली कि यहाँ पे अब राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य कर सकते, मतलब शरण रख सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, या अन्य कार्य भी कर सकते हैं। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, यहीं से शुरू होता है केंद्रीय प्रशासन की नींव। तो चलिए देखते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें या उसकी क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता, बंगाल के गवर्नर जैसे पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था उसके बारे में आएंगे। लेकिन फिलहाल बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब पहले पोस्ट था गवर्नर का, उसी पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल। पहला विशेषता था इसका। इसी में हमने जोड़ा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे, जो बाद में क्या हुए, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई जिसको कहते थे, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर देगा। वहां सब जगह अपना अपना चलता था, मुंबई में अलग था, मद्रास में अलग था, बंगाल में अलग अलग था। लेकिन अब क्या किया गया कि बना दिया गया हेड, किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को हेड बना दिया और तीनों को जोड़ देगा। मतलब जैसे मान लीजिए, चलिए इसको मैप से समझते हैं। मैप, ये मान लीजिए भारत का मैप है। अब इसमें क्या है, ये वाली हो गया बम्बई, ये मुंबई जिसको कहते हैं, यहाँ मद्रास था और ये बंगाल था। यहाँ पे अलग गवर्नर, यहाँ पे अलग गवर्नर, यहाँ पे अलग गवर्नर, तीनों जगह अलग अलग गवर्नर का शासन चलता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बाबू अब यहाँ पे जो बैठेगा व्यक्ति वही इस पे भी शासन करेगा और वही इस पे, मतलब अब यहाँ तो करेगा ही, इन तीनों क्षेत्रों में वो शासन करेगा। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार, यहाँ पे एक सरकार की स्थापना किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तो था ही, सबसे मेन गवर्नर जनरल, उसके साथ एक कमेटी बनाया गया था, एक परिषद बनाई गई थी। इस परिषद में क्या हुआ था, इस परिषद के
में 4 सदस्य को रखा गया था। 4 सदस्य। अब ये 4 सदस्य क्यों होंगे? तो ये चारों सदस्य का रखने का उद्देश्य ये था कि उनके कार्य में सहयोग करेगा। सत्ता का उपयोग ये लोग चारों मिलकर के सभी एक साथ मिलकर के करता था। कार्य में सहयोग के लिए इसको रखा गया था। चलिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मील का पत्थर सिद्ध हुआ वो ये था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग कह सकते हैं, अभी वर्तमान समय सर्वोच्च न्यायालय है और उसमें उच्चतम न्यायालय हुआ करता था। तो एक मेन था हाई कोर्ट, जैसे हम लोग अभी है हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, तो उस तरह वहां सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। उससे का नाम दिया गया था उच्चतम न्यायालय। तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको हम और आप कह सकते हैं हाई कोर्ट। अभी वर्तमान में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय इसको हम लोग कहते हैं, की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे भाई? इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा थे, सर एलिजा इम्पे एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य उनके सहयोगी थे, जिनको हम लोग कह सकते हैं अन्य न्यायाधीश। इसे याद करने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अन्य न्यायाधीश को लेमेस्टर, हाइड, चेम्बर्स, ये 3 थे। तो क्या करो, लेमेस्टर जाके हाइड हो जाओ, कहाँ पे? चेम्बर्स में। लेमेस्टर जाकर हाइड हो जाओ चेम्बर्स में, मतलब लेमेस्टर जाके छिप जाओ कहाँ? चेम्बर्स में। तो लेमेस्टर, हाइड, चेम्बर्स, इस तरह आप रख सकते हैं। लेमेस्टर चेम्बर में जाके हाइड हो जाओ। आगे अगला है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर देगा। कंपनी को जितने भी कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, उनको इंग्लैंड की संसद के द्वारा सख्त आदेश दिया गया था कि अब आप निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। पहले अपना सामान खरीदता था, बेचता था और कंपनी का भी काम करता था, लेकिन अब कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि अब आप अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आप भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेते हैं तो भी ये गलत है, अर्थात करने का मतलब है प्रतिबंधित कर दिया गया। चलिए अगला चलते हैं। ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब अब क्या हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गठित हो गया। वह क्या कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का काम करेगी। मतलब क्या कर रही, क्या नहीं कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको देखेगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके गठन किसने किया था? ब्रिटिश सरकार। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर देगा। इसने क्या कहा कि आपके यहाँ आप कितने राजस्व इकट्ठा करते, लगान की कितना इकट्ठा करते हैं, नागरिकों की क्या स्थिति है, या सैन्य मामले की स्थिति, सैनिकों की स्थिति कैसी है, पुलिसों की स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी आपको बीच बीच में देता रहना, मतलब रिपोर्ट तैयार करके भेजते रहना है। ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें। चलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाने जाने वाला 1781 ईस्वी का संशोधन, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में आया था। इसकी मुख्य बातें क्या थी? इसकी मुख्य बात ये थी कि जो 1773 ईस्वी में जो कमियां आई थी, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसमें जो कमी आया उस कमी को दूर करना। इसके बाद कलकत्ता की सरकार, कलकत्ता में चल रहा था सरकार, मतलब बंगाल प्रांत क्षेत्र में, तो कलकत्ता की सरकार को क्या कहा गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को तीनों के लिए आप क्या कर सकते हो? विधि बनाने का अधिकार दे दिया। मतलब इन तीनों प्रांतों के लिए अब आप क्या कर सकते हो? विधि बना सकते हो, कानून बना सकते हो। चलिए, उम्मीद करते हैं ये 2 टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा। तो जरूर लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।